बीते 7 और 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में जब अमेरिका और यूरोप के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा था, तब एक ऐसी महाभयावह घटना होते बाल बाल रह गई जो अन्यथा तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजा देती। ईरान उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ताक में था। भौगोलिक दूरी की दृष्टि से वे ईरान के जितने निकट उस समय थे, उतने शायद फिर कभी नहीं होते। इजरायली टेलीविजन चैनल 13 की एक रिपोर्ट में सीनियर सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश के संकेत मिलने पर इजराइल द्वारा इसकी गोपनीय जानकारी तुरंत अमेरिका को दे दी गई। जानकारी में एक वरिष्ठ अधिकारी का ये उदाहरण भी शामिल था, ये हमारा मौका है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलेगा। ये कथन साफ तौर पर ट्रंप के टर्की में होने से संबंधित था। चैनल 13 की बताई गई रिपोर्ट के अनुसार इस जानकारी में शामिल पश्चिमी गुप्तचर सेवाओं की पहचान इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के तौर पर हुई है। समझा जाता है कि ईरान की किसी संभावित षड्यंत्र का शिकार बनने से बचने के लिए ही ट्रंप ने अंकारा से अमेरिका वापस जाने के लिए अपना विमान अकस्मात बदल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के समापन के बाद कतर में अपने निजी एक नए विमान के बदले अपने पुराने सरकारी एयरफोर्स वन से स्वदेश लौटे। ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन में भी इस सारे प्रकरण का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहा कि वे खत्म करना चाहते हैं। मैं हर लिस्ट में हूं, मैं उनकी हर एक लिस्ट में हूं और अब तक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा भाग्यवान रहा हूं, लेकिन शायद ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा ही होता है। इस सूची में 13 शीर्ष पश्चिमी नेताओं के नाम है जिन्हें अब ईरान के सर्वोच्च मजहबी और राजनीतिक नेता रहे अली खामेनी की मौत का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। जर्मन चांसलर के अलावा इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नाम शामिल हैं। ये सारी बयानबाजी तब शुरू हुई जब अयातुल्लाह अली खामेनी के घायल बेटे मुस्तफा खामेनी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। कहा जा रहा है कि ये बात उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान जारी एक बयान में कही है। इसके अलावा ईरानी गुप्तचर सूत्रों ने भी अमेरिकी नेतृत्व के विरुद्ध ठोस और नए खतरों की ओर खास तौर पर इशारा किया है।